ट्रायम्फ ऑफ एंडेवर, प्रयास की जीत, प्रयत्नांचा विजय. Hello everyone, myself Prashali Jindare and I welcome you to the channel Triumph of Endeavor, प्रयास की जीत प्रयत्नांचा विजय. So my dear friends, आज का हमारा जो सेशन चल रहा है मिक्सचर एंड एलिगेशन अभी हम देख रहे हैं, उसमें मिक्सचर का पार्ट देख रहे हैं. उसके 2 वीडियोस ऑलरेडी हो गए और आज थर्ड पार्ट हम लेने वाले हैं. आई होप सो अपने पहले के सारे पार्ट्स सारे वीडियोस देख लिए हैं क्योंकि हम सारे टाइप्स क्लियर करने जा रहे हैं. थर्ड पार्ट है, और भी एक पार्ट हमें करना है क्योंकि मिक्सचर के ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस हम कवर कर लें. ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो सबसे पहले वो वीडियोस देख लो. उसका लिंक आपको आइदर आई कार्ड बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देने वाली हूँ. तो आप पहले सबसे पहले वो वीडियोस देख लेना. और आज का जो वीडियो है वो हम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो करेंगे लेकिन सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है, सारे आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं. तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम सीधा जाएंगे. उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हो. उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया. तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो. सो चलो लेट्स गो टू क्वेश्चंस. और रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आपको देखना है क्योंकि आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी एक ट्रिक यूज करने वाले हैं यहाँ पे. और वो समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिक्सचर ऑलमोस्ट उसी पर ही तो डिपेंड है. एलिगेशन के लिए थोड़ा सा एक्चुअली एलिगेशन में भी रेशियो आता ही है पर मिक्सचर में आपको रेशियो लगता ही है. तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी देख लेना. ठीक है, सो लेट्स गो टू क्वेश्चंस. So the question is on the screen. Read the question first. The ratio of milk and water in a mixture is 1:3. We added X liter of milk to the mixture, then ratio becomes 7:15. And then we added 50 liter of water to the mixture, then ratio becomes 2:5. 3 रेशियो बन रहा है. मैं क्या कर रही हूँ, 2 बार कुछ ना कुछ चेंज कर रही हूँ. देखो क्या बोल रहे हैं. इनिशियली रेशियो कितना था मेरा 1:3. सेकेंड यहाँ पे लिखती हूँ 1:3. उसके बाद क्या किया मैंने, 1 लीटर मिल्क ऐड कर दिया. ये मिल्क और वाटर का रेशियो था. तब रेशियो कितना बन रहा है वो 7:15. और बाद में मैंने क्या किया 50 लीटर वाटर ऐड कर दिया. तब जाके रेशियो कितना बन रहा है मेरा 2:5. ओके, और मुझे पूछा है एक्स की वैल्यू क्या है. क्वेश्चन आपको समझा है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है. बस आपको दिखता है बड़ा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी होता है. चलो देखते क्या करना है. अब मुझे बताओ, यहाँ पे तो x की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो क्या मैं वो कैलकुलेट कर सकती हूँ? नो. लेकिन नीचे मुझे ये यहाँ पे ये जो अगर आप सॉरी यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे सब कुछ गिवन है तो मैं यहाँ से उसे सॉल्व कर सकती हूँ. उसे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो वाटर चेंज हो रहा है क्या, मिल्क में कुछ भी चेंज हो रहा है? नो. तो मुझे सबसे पहले उसका रेशियो सेम बनाना होगा. उसके लिए क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना है 7 से. अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या बन रहा है 14:35. और ये ऊपर का कितना बन रहा है 14:30. राइट. अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं ऊपर का ये वाला रेशियो भी पहले ही सॉल्व कर लेती हूँ. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 लीटर सिर्फ मिल्क ऐड हो रहा था ना यहाँ पे. इन दोनों में वाटर में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए था, वाटर सेम रखना था. अगर वाटर का यहाँ पे 30 है तो ऊपर भी 30 होना चाहिए था. 30 बनाने के लिए मुझे इसके क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को. तो ये कितना बन गया 30 और ये 10. अब ये तीनों के तीनों रेशियो मेरे सामने आ गए. अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 लीटर ऐड हो गया और यहाँ पे 50 लीटर ऐड हो गया. लेकिन एक्चुअल में कितना ऐड हुआ है, ये 5. इसका मतलब 5 की वैल्यू कितनी है 50 है. अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू 10 होगी. राइट. तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 10 है और यहाँ पे ये कितना बढ़ रहा है 4 से. अगर 1 की वैल्यू 10 है तो इस 4 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40. दिस वुड बी माय आंसर. दैट्स इट. क्लियर है आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था. जो भी दिया है बस मैंने रेशियो को चेंज कर दिया और जो भी दिख रहा है सिंपल रेशियो चेंज करने के बाद यहाँ पे 5 की वैल्यू 50 दैट मीन्स 1 की वैल्यू 10 तो 4 से बढ़ रहा है ये तो 4 की वैल्यू 40 आ जाएगी. ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं. बहुत इजीएस्ट टाइप होता है ये, बस क्वेश्चन बड़े बड़े दिखते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का हम और करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. The ratio of milk and water in a mixture is 3:8. We added X liter of milk to the mixture, then ratio becomes 5:4. We added 18 liter water, then ratio becomes 4:5. Initially था 3:8. जब X लीटर ऐड करी तब कितना बन रहा है वो 5:4. और उसके बाद जब 18 ऐड करी तब वो बन रहा है 4:5. और मुझे पूछा X की वैल्यू क्या है.
दैट्स इट, इतना ही क्वेश्चन है अभी मेरे सामने, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था उसे मुझे बस नंबर्स में ऐसे ही लिखना है। अब मुझे पता है नीचे के यहाँ पे मिल्क तो ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ वाटर ऐड हुआ है, इसका मतलब मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए, राइट। ये वाटर ऐड हुआ है, ये मिल्क ऐड हुआ है, तो यहाँ पे तो सिर्फ वाटर ऐड है, तो रेशियो सेम करने के लिए दोनों को भी 20-20, इसका मतलब इसे 4 से मल्टीप्लाई, इसे 5 से मल्टीप्लाई, ये कितना बन जाता है 20:16, और ये बन जाता है 20:25। ओके, और ऊपर क्या हुआ है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ मिल्क ऐड हुआ है, वाटर को सेम रखना था, इसका मतलब ये जो 8 है उसे भी मुझे 16 करना होगा। 8 को 16 के लिए क्या है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 2 6, 6:16। एंड अब ये यहाँ पे कितने से ऐड हो रहा है 9, बट 9 की वैल्यू कितनी है 18, अगर 9 की वैल्यू 18 है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे ये कितना ऐड हो रहा था 14, अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 14 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 28। दिस इज माई आंसर, दैट्स इट। इतना इजी सॉल्यूशन आपको मिलता है। ओके, क्लियर है आपको ये। अभी हम इसी में थोड़े से जैसे चेंज होते हैं ना वर्ड्स में, इससे ही क्वेश्चन देखेंगे, बट थोड़ा थोड़ा चेंज दिया उन्होंने, कैसे कैसे क्या चेंजेस करते हैं क्वेश्चन में, वो हम सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, पर देखो वर्ड्स में कैसे चेंज कर दिया उन्होंने, क्या है वो देखो। व्हेन 1 liter वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द न्यू मिक्सचर कंटेंट 25% मिल्क। अब क्या हो रहा है, मुझे इनिशियली रेशियो ही नहीं पता है, ठीक है। इनिशियली रेशियो सपोज फॉर एग्जांपल x:y समथिंग था, तब जाके क्या हो रहा है, जब मैं 1 liter वाटर ऐड कर रही हूँ ना, जब 1 liter वाटर ऐड हो रहा है तब रेशियो कितना बन रहा है, वो न्यू मिक्सचर कंटेंट 25% मिल्क। अगर मिल्क 25% है तो वाटर कितना होगा 75%, दैट मीन्स कितना बन जाएगा वो रेशियो 25% और 75% का 1:3। ओके, और उसके बाद क्या किया मैंने, 2 liter milk, when 2 liter milk is added to the new mixture, the resultant mixture contain 40% milk। अब क्या किया, 2 liter milk ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 liter milk ऐड कर दिया, तब जाके रेशियो में क्या हो रहा है 40% मिल्क। 40% मिल्क मतलब वाटर कितना होगा 60%, तो 40% और 60% का रेशियो कितना आता है 2:3 आ जाएगा वो, राइट। इसका मतलब यहाँ पे रेशियो कितना बन गया वो 2:3, बस इतना ही है। और मुझे पूछा क्या था उन्होंने, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर में कितना मिल्क है ये मुझे पूछा है, राइट। अब देखो यहाँ पे बहुत इजीएस्ट है, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पे सिर्फ मिल्क चेंज हुआ है, वाटर सेम रहना था, वाटर ऑलरेडी सेम है, इसका मतलब रेशियो जो है ये कितने से बढ़ रहा है 1 से। 1 की वैल्यू कितनी है 2 है, राइट। अगर 1 की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये 1 की वैल्यू 2 हो गई, और इस 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 है तो ये कितना बन जाएगा 2 और 6 लीटर, राइट। ये जो रेशियो था उसकी डायरेक्ट वैल्यू मुझे मिल गई 2 और 6। अब देखो ये 2 और 6 में क्या हो रहा है, 1 लीटर सिर्फ वाटर ऐड हुआ है, मिल्क तो कुछ भी चेंज नहीं है, इसका मतलब मिल्क कितना होगा इनिशियली 2 ही होगा, और वाटर सिर्फ 1 लीटर ऐड हुआ है, इसका मतलब वाटर कितना होगा 5 होगा ना, तभी तो जाके 1 लीटर ऐड हुआ है। इसका मतलब इनिशियली जो मेरा था ये कितना था 2 लीटर मिल्क था और 5 लीटर वाटर था। तो मुझे पूछा है फाइंड द परसेंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। मिल्क कितना है 2 है, और मिक्सचर कितना था परसेंटेज पूछा है ना मुझे। टोटल मिक्सचर कितना है 2 + 5 10 7 मिक्सचर है ना मेरा, मुझे सिर्फ मिल्क और मिल्क का मिक्सचर से रेशियो मतलब सॉरी मुझे मिल्क का परसेंटेज पूछा है टोटल मिक्सचर में, तो टोटल मिक्सचर कितना है 7, दैट मीन्स 2/7 × 100। तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 28.57, राइट। 28.57%, राइट। 1/7 14% था, तो ये 28 पॉइंट समथिंग। क्लियर है आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पूछा गया था लैंग्वेज चेंज करके, बट बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको डाउट है इसमें नहीं समझा तो वीडियो एक बार रिपीट करो। क्या हुआ था, इनिशियली मुझे रेशियो नहीं पता था, 1 लीटर वाटर ऐड हो रहा है तब रेशियो 1:3 बन रहा है, और बाद में 2 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है तो रेशियो 2:3 बन रहा है। वाटर सेम रखना था, मिल्क 1 से बढ़ गया, 1 रेशियो की वैल्यू है 2, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 1 और 3 की वैल्यू क्या होगी 2 लीटर और 6 लीटर। इसमें सिर्फ मिल्क वाटर ऐड हुआ, मिल्क सेम था, इसका मतलब मिल्क 2 ही होगा, और वाटर कितना होगा 5 होगा ना, क्योंकि सिर्फ 1 ही लीटर ऐड करना था। इसका मतलब टोटल परसेंटेज ऑफ मिल्क कितना होगा मेरा 2 मिल्क है, कितने में टोटल 7 मिक्सचर में, दैट्स इट। ओके, क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखो, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, a vessel contains 2.5 liters of water and 10 liters of milk। ओके, एक वेसल है जिसमें वाटर और मिल्क है 10 लीटर मिल्क है 2.5 लीटर वाटर। 20% of the contents of the vessel are removed,
To the remaining contents, x liter of water is added to reverse the ratio of water and milk. Then y liter of milk is added again to reverse the ratio of water and milk. Find the y. सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है. ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो, लेकिन बहुत इजी सॉल्यूशन है. क्या बोल रहे हैं, कोई एक वेसल है, उसमें मिल्क 10 लीटर है, वाटर 2.5 है, टोटल 12.5 का एक वेसल है. उसमें से मैंने पहले 20% मिक्सचर निकाल लिया. जब मिक्सचर निकालूंगी तो सेम रेशियो में निकलेगा, राइट. मिल्क का भी 20% चला जाएगा, वाटर का भी 20%. तब जो जितना बचा है ना, उसमें से पहले मैं वाटर रिमूव कर रही हूँ, 1 लीटर वाटर ऐड करी. ओके, पहले मैंने क्या किया, उसके बाद 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया. इस कितना ऐड किया कि वो जो रेशियो है वो चेंज हो जाए. अगर रेशियो 1:2 है तो वो 2:1 हो जाए, रिवर्स हो जाए. मुझे रिवर्स रेशियो करना है, राइट. और फिर मैंने क्या किया, जो नया रेशियो आया उसमें फिर मिल्क ऐड किया, इतना ऐड किया कि फिर से जो रेशियो है वो रिवर्स हो जाए. मतलब जो 2:1 हुआ है वो फिर 1:2 हो जाए. ये मैंने 1:2 से आपको एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे. इनिशियली जो मिल्क और वाटर है वो कितना है, 10 और 2.5. अब उसमें से 20% मिक्सचर मुझे एक्सट्रैक्ट करना था, राइट. तो मैं सबसे पहले वो निकाल ही लेती हूँ. तो देखो 10 का 20% कितना आता है, 2. इसका मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा. और 2.5 का 20% कितना आता है, 25 मतलब 0.5, राइट. अगर ये माइनस कर देती तो कितना बचता है, 8 और 2. इसका मतलब इसका रेशियो कितना है, 4:1. अब मुझे क्या करना है, इस 4:1 में पहले वाटर ऐड करना है इतना कि इसका रेशियो 1:4 हो जाए, और फिर मुझे मिल्क ऐड करना है इतना कि ये रेशियो फिर से 4:1 हो जाए. ये क्लियर है. अब देखो इनिशियली ये 8:2 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और 4 की वैल्यू 8 है. अब मुझे क्या करना है, इसको 1:4 रखना है. इसका मतलब मुझे पहले वाटर में चेंज करना है, मिल्क को सेम रखना होगा. मिल्क को सेम रखने के लिए जो 8 है, इस 8 को तो सेम ही रखना होगा ना, क्योंकि मिल्क में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, इनिशियली सिर्फ वाटर में चेंज हो रहा है. और वाटर कितना आ रहा है, जितना भी उसका 4 टाइम्स रेशियो. इसका मतलब 8 का 4 टाइम्स, वो कितना बन जाता है, 32. अब नेक्स्ट टाइम क्या हो रहा है, वाटर सेम रहना है. इसका मतलब वाटर सेम रहेगा और वाटर मिल्क हो रहा है, मिल्क चेंज हो रहा है. मिल्क कितना आ रहा है, इसका 4 टाइम्स. तो 32 का 4 टाइम्स कितना आ जाता है, वो 128, राइट. इनिशियली ये जो ऐड हो गया ना, इसे x बोल रहे थे, और ये जो ऐड हो गया इसे y बोल रहे थे ना. तो ये कितना ऐड हो रहा है, y 120. सो माय आंसर वुड बी 120. दैट्स इट. ऑप्शन नंबर है क्या आपके पास 120? यस, ऑप्शन नंबर सी 120. समझे आपको क्वेश्चन? बहुत इजी था ये, बस मैंने यहाँ पे जो भी लिखा है वो सब समझाने के लिए लिखा है. अगर मुझे एग्जाम में करना होता ना तो मैं क्या करती, सिंपल यहाँ पे 8:2 तो आ गया ना. अब मुझे क्या करना है, ये जो रेशियो है उसका ऑपोजिट मतलब उसका रिवर्स करना है. यहाँ पे रेशियो मेरा 4:1 है. अभी ये तो सेम रखना है, 1:4 करना है. इसका मतलब 8 तो सेम रहेगा, ये कितना बन जाएगा, 8 का 4 टाइम्स 1:4, और फिर से रिवर्स करना है. इसका मतलब इसका 4 टाइम्स, ये कितना बन गया, इसका 4 टाइम्स 128. ये कितने ऐड हो गए टोटल, 120. ये आ गया मेरा आंसर. एग्जाम में मैं सिर्फ इतना ही लिखती, समझ रहे हो आप. ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना सब था. एग्जाम में मैं सिर्फ इतना लिखती तो भी मेरा आंसर आ जाता. ठीक है, क्लियर है. ये कैसे आया समझा. इनिशियल 8:2 है, मतलब 4:1 है. मुझे रिवर्स करना है, पहले वाटर ऐड करना है. इसका मतलब मैंने बस यहाँ पे वाटर ऐड करने के लिए मिल्क सेम रखना था ना, तो इसका 4 टाइम्स, और यहाँ पे मिल्क ऐड करना है तो इसका 4 टाइम्स, वाटर का 4 टाइम्स. ठीक है, क्लियर है. ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी लगते हैं बट है नहीं एक्चुअल में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन. आज हम कम क्वेश्चंस देखने वाले हैं, पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और सबके सब में लॉजिक्स भी है कुछ ना कुछ. चलो क्वेश्चन देखो. इन अ वेसल मिल्क इज 60% लेस देन द वाटर. सबसे पहले ये समझते, 60% लेस देन द वाटर इसका मतलब क्या है. अगर वाटर 100 है तो उसका 60% कम, मतलब 100 का 60% चला गया तो कितना बचा, वो 40%. अगर वाटर मेरा 100% है तो मिल्क कितना होना चाहिए, उसका 60% लेस, मतलब वो कितना 40. दैट मीन्स मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बन जाएगा मेरा, 2:5. ये समझा, सिंपल. 60% लेस का बस मीनिंग आपको समझाना था यहाँ पे. ठीक है, क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हो. When x liter milk is added to the mixture, then ratio becomes 3:5. मिल्क एंड वाटर स्किप कर दिया, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया तो क्या आ रहा है, 3:5. मिल्क ऐड हो रहा है तो यहाँ पे कर रही हूँ x लीटर, तब जाके रेशियो बन रहा है 3:5. बाद में क्या हो रहा है,
1 liter water is extracted from mixture, then ratio becomes 7:10. 1 liter water एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब जाके रेशियो बन रहा है 7:10. Now 30 liter milk is added again, then new ratio becomes 4:5. अब फिर से 30 liter milk ऐड कर दिया, ये प्लस प्लस वो y था ना, तब जाके रेशियो कितना बन रहा है 4:5. फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. दैट्स इट. इतना सा क्वेश्चन था. ठीक है, क्वेश्चन को आपको समझा. स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन है मैंने बस यहाँ पे इतने से वर्ड्स में इतने से इसमें लिख लिया उसे. ठीक है, अब मुझे इसे क्या करना है ना, पहले में जब मुझे सिमिलर करना है ना तो बीच वाले को सिमिलर कर लेती हूँ ताकि मुझे ये जो बिलो और अबो जो भी वैल्यूज है उनको मैं चेंज करने में प्रॉब्लम ना आए. सिमिलर कर लू मतलब यहाँ पे अगर y ऐड हो रहा है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो मिल्क में सेम होना चाहिए. तो मैं सबसे पहले मिल्क को सेम करने जा रही हूँ. ठीक है, अब यहाँ पे मिल्क को सेम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इसे 7 से मल्टीप्लाई. कितना बन रहा है वो 21:35. और ये कितना बन रहा है 21:30. राइट, यहाँ पे क्या हो रहा है सिर्फ -1. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सिर्फ 1 लीटर मिल्क ऐड हो रहा है. वाटर में तो सेम होना चाहिए, तो वाटर यहाँ पे 30 और यहाँ पे 5 है तो सेम बनाना होगा. क्या करना होगा मुझे 6 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा 24:30. राइट, अब ऊपर यहाँ पे क्या दिया था मुझे, सिर्फ 1 लीटर मिल्क ऐड हुआ था, वाटर तो सेम था, तो वाटर यहाँ पे 35 है तो ये भी 35 होना चाहिए. तो मुझे क्या करना होगा, इसे 7 से मल्टीप्लाई. कितना बन गया है वो 14:35. यहाँ पे 1 लीटर ऐड हो गया और यहाँ पे 30. यहाँ पे रेशियो कितने से बढ़ रहा है 3 की वैल्यू कितनी दी मुझे यहाँ पे 30. अगर 3 की वैल्यू 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 10. ये समझ गए. अगर 1 की वैल्यू 10 है इसका मतलब ये कितना था 210 और ये कितना होगा 300. ओके, ये समझ रहे हो. और यहाँ पे भी 10 अगर था इसका मतलब ये भी 210 था और ये कितना था 350, क्योंकि 1 की तो वैल्यू 10 थी ना. इसका मतलब भाई कितना कम हुआ, यहाँ पे 350 था, बाद में कितना आ रहा है 300. इसका मतलब भाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 50. अब देखो यहाँ पे सिर्फ मिल्क चेंज हुआ, वाटर तो सेम था. वाटर अगर 350 था तो यहाँ पे भी 350 था ना. इसका मतलब ये कितना होगा 140. 1 की वैल्यू 10 है, 35 की 350 तो 14 की 140. तो यहाँ पे मिल्क कितना ऐड हो गया, ये 210 था तो 140 और 210 कितना ऐड हो रहा है 70. तो x की वैल्यू क्या आ गई 70. x की वैल्यू 70, y की वैल्यू 50. और मुझे पूछा क्या था x प्लस वाई, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 120. दैट्स इट. माय आंसर भी 120. इजी था, आपको समझा यहाँ पे क्या किया मैंने. बस आपको ये सेम करना इंपॉर्टेंट आना चाहिए. अगर आप ये सेम कर पाते हो तो मतलब सिमिलर रेशियो जो है वो आप अगर मिल्क का सेम वाटर का सेम ये कर पाते हो तो पूरा क्वेश्चन बहुत इजी. ठीक है, टाइम थोड़ा सा चेंज वो हम देखने वाले. आज का वीडियो शॉर्ट होगा पर इम्पोर्टेंट होगा. ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो अभी चलो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन अभी हम करने वाले. शॉर्ट वीडियो था आज का हमारा, शॉर्ट बट इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आ गया है. क्या बोल रहा है, ये भी नया टाइप में, एक्चुअली बहुत पुराने टाइप में हम यहाँ पे वो वाली ट्रिक यूज करने वाले, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की ट्रिक यहाँ पे यूज करने वाले. देखो क्या है, इन अ वेसल रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3. When x liter milk is added, then ratio becomes 17:6. Now in this mixture, 3.5 liter milk and 3 liter water is added. Then ratio of milk and water becomes 5:2. Find the value of x. Initially ratio था 7:3. ठीक है, अब क्या किया मैंने, x लीटर मिल्क ऐड कर दिया, तब जाके रेशियो कितना आ गया 17:6. मैं यहाँ पे हर बार मिल्क और वाटर लिख नहीं रही हूँ, लेकिन रेशियो मिल्क और वाटर का ही ले रही हूँ, ये समझना है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3.5 लीटर मिल्क एंड 3 लीटर वाटर ऐड हुआ, तब जाके रेशियो कितना आ रहा है 5:2. और मुझे x की वैल्यू पूछी. यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3 लीटर वाटर ऐड हो गया और मुझे x की वैल्यू पूछी. ठीक है, अब देखो ये देख के कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन याद आ रहा है जो हम क्रॉस मेथड से हम वहां पे कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों भी ऐड हो रहे हैं. जब भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और दोनों भी ऐड हो रहे हैं तो मैं सीधा सीधा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो क्रॉस मेथड थे वो अप्लाई कर दूंगी. अगर मैं अप्लाई कर देती हूँ तो ये देखो, ये 3.5 और 3 में यहाँ पे लिख सकती हूँ, राइट, ये दोनों के नीचे. तो अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई. आपको समझने के लिए मैं वहां पे लिख देती हूँ. ठीक है, 17:6 और ये कितना आ गया था 5:2. और कब, जबकि यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है. अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो कितना आता है 34 और 30. इनका सब्सट्रैक्शन कितना 4.
और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 और 15, 3.5 टू जा, तो ये 4 की वैल्यू 8, इसका मतलब 1 की वैल्यू 4 आ रही, सॉरी 1 की वैल्यू 2 आ रही है, सॉरी। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 34। 17 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 34, और 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12। 1 की वैल्यू 2 है तो अब यहाँ पे 34 और 12 है, और ये 7:3 है। सिर्फ मिल्क ऐड हुआ है, वाटर को चेंज हुआ है क्या, नो। वाटर को तो मुझे सेम 12 है तो 12 ही बनाना होगा, इसे 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा, 7 4 28 और 12। अब देखो वाटर तो सेम है, मिल्क से चेंज हुआ है x लीटर, इस x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 28 और 34 का डिफरेंस 6, so my answer will be 6, that's my answer, that's it। क्लियर है, आपको समझाने के लिए बहुत लंबा बहुत बड़ा है, यहाँ पे ही मैं कर लेती इजीली, वो भी बन जाता, समझाने के लिए बड़ा लिखा है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ शॉर्ट्स में ही लिख लोगे, मतलब 3-4 लाइन्स का आंसर ले आओगे अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। ठीक है, तो आज का वीडियो फिर से मैं वही बोल रही हूँ, शॉर्ट वीडियो था, पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके सब क्वेश्चन सीजीएल, बैंक्स, रेलवे, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, एंड फिर क्या बोलूं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर देना अगर आपको कोई भी डाउट है तो। चलो स्टडी करते रहो, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियोस को लाइक करते रहो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।